क्या आप जानते हैं कि कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि का गलत इस्तेमाल हो रहा है। होटल और रिजॉर्ट बन रहे हैं जहां खेती होनी चाहिए। इस पर अब उत्तराखंड सरकार सख्त हो गई है। देखिए, कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कैसे सख्त कदम उठाए। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में एक अहम बैठक हुई, जिसमें कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में जमीन के दुरुपयोग पर समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग धार्मिक या कृषि प्रायोजन के नाम पर जमीन ले रहे हैं और इसका इस्तेमाल होटल या रिजॉर्ट के लिए कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जांच में अब तक नैनीताल जिले में 74, अल्मोड़ा में 24 और उधम सिंह नगर में 41 मामलों का पता चला है। हालांकि चंपावत और पिथौरागढ़ में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि बाहरी लोगों के लिए 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय पर सख्त प्रशासनिक अनुमति ली जाए। साथ ही जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी जमीन राज्य सरकार के अधीन कर दी जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये कदम जमीन के दुरुपयोग को रोक पाएंगे? क्या कुमाऊं मंडल में खेती की जमीन फिर से खेती के लिए लौट पाएगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं चीफ सेक्रेटरी मैम को, और चीफ सेक्रेटरी मैम ने इंटर्न अब फील्ड से ये रिकमेंडेशंस मांगी हैं भू कानून को लेके कि जो अभी अनुमतियां हैं, जो अलग अलग तरह की अनुमतियां मिलती हैं ज़मीन खरीदने की, जिसमें कृषि भूमि की अनुमति है, औद्योगिक प्रयोजन की अनुमति है, इसके अलावा 250 वर्ग मीटर से कम में जो कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर के हैं, जिनको कोई भी अनुमति नहीं चाहिए, वो भी ज़मीनें खरीदते हैं। तो इसमें क्या जो वर्तमान पॉलिसी है उसके तहत पहली बात तो जिस पर्पस के लिए वो ले रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए मैंने अब सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रतिनिधि बुलाए थे। और कुमाऊं में अगर वायलेशंस की बात करें, यद्यपि हम पूरा भी नहीं देख पाए हैं क्योंकि जो 250 वर्ग मीटर वाली मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसमें वक्त लगेगा 2-3 महीने का और, लेकिन जितने देख पाए हैं उसमें से अभी लगभग जो विशेष प्रयोजन वाले हैं 130 वायलेशंस उसमें हैं, और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। एक और कैटेगरी है जिसमें कि अनुमति नहीं चाहिए होती धार्मिक पर्पस के लिए। इसका भी देखने में आया कि काफ़ी एक तरीके से मिसयूज़ कुछ बिल्डर्स द्वारा किया गया है। तो इन सभी पे 167 के तहत जो चालान होते हैं, कार्रवाई होती हैं, वो चल रही है। और गवर्नमेंट को हम यहाँ से जो सुझाव मिले हैं वो भी रेफ़र करेंगे इसमें क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए जिससे रुके। एक और वायलेशन जो देखने को मिला है काफ़ी बड़े तौर पे, वो ये है कि जो ऐसी कंपनीज थी जो पूर्व में 2003 से पहले यहाँ पे एक्टिव थी, उसकी आड़ लेते हुए भी बहुत सारी सेल्स परचेजेस लैंड की हुई हैं जिसमें कि जो पर्पस था वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो इन सब पे भी कार्रवाई की जाएगी। और कुल मिला के ऐसे मामले जहाँ पे कि पर्पस था कि स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन वो ना हो के बहुत लंबे समय से वो ज़मीन केवल पार्क हो रखी है या फिर अन्य किसी प्रयोजन में चली गई है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे भी इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।